मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं ज़मीन का फिक्स सीमांकन के बारे में और हो रहे करेक्शन के बारे में। जैसा कि आप सभी किसान मित्र साथी दर्शक ये देख रहे हैं कि आए दिनों जो है निरंतर ज़मीन का विवाद बढ़ रहा है। ग्राम स्तर पे अगर आप देखेंगे तो लोग जो हैं वाद विवाद में फंसे हुए हैं। काफ़ी जो है लोग अगर देखा जाए तो झगड़ा झंझट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं ज़मीन विवाद को लेकर के। तो आज का मेरा मेन मुद्दा है ज़मीन का सीमांकन और करेक्शन। जैसा कि आप सभी निरंतर देख रहे हैं कि जो ज़मीन में विवाद होता है वो सीमांकन को लेकर के होता है। चूँकि सीमांकन सही से अगर नहीं होता है और अगर कोई रैयत का प्लॉट अगर गड़बड़ हो जाता है, कोई अगर दूसरा रैयत अगर उसको जोत कोड़ करने लग जाता है, तो इसी मामले को लेकर के जो है वाद विवाद उत्पन्न हो जाता है। लोग जो हैं लड़ाई झगड़ा के चंगुल में फंस जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी रैयत का जो प्लॉट होता है उस प्लॉट का फिक्स सीमांकन के बारे में और करेक्शन के बारे में, कि आखिर जो है हम लोग किसी भी प्लॉट का फिक्स सीमांकन कैसे करें, तब जाकर के वो रैयत जो है संतुष्ट होगा और उसके अगल बगल के जो भी रैयत होंगे वो बिल्कुल संतुष्ट होंगे और जो है लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद में नहीं फंसेंगे और अपना जो है खेती बाड़ी सही से करेंगे, अपना ज़मीन पे जो है सही दिशा में सही रूप में जो है वो काबिज रहेंगे और जो है झगड़ा नहीं होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं फिक्स सीमांकन के बारे में कि फिक्स सीमांकन आखिर कैसे होता है और कैसे किया जाए कि जो है उसे रैयत को फिक्स ज़मीन मिल सके और जो है वो अपना प्लॉट का काबिज रहे और अपना जोत कोड़ करते रहे। तो आज हम आप सभी दर्शकों को बताने वाले हैं फिक्स सीमांकन के बारे में। सपोज करिए कि एक जो है किसी मौजा का ये नक्शा है। हालांकि जो है ये एक बोर्ड पे जो है आपका एक डमी नक्शा को उतारा गया है, एक डमी नक्शा को मेरे द्वारा बनाया गया है। हम इस डमी नक्शा के माध्यम से आप सभी दर्शकों को जो है हम बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो है फिक्स सीमांकन होता है। जैसे मान के चलिए कि किसी मौजा का किसी गाँव का एक नक्शा है और ये नक्शा में आप देख पा रहे होंगे कि हर एक प्रकार का जो है इसमें प्लॉट दिया हुआ है और प्लॉट का जो है नाम भी दिया हुआ है। प्लॉट नंबर अगर देखेंगे 250, 251, 420, 108, 52, 53 करके आपको दिया हुआ है। हालांकि ये नक्शा जो है आपका डमी है, लेकिन हम इस नक्शा के माध्यम से बोर्ड पे आप सभी दर्शकों को या आप सभी किसान मित्रों को जो है रैयतों को हम बताने का प्रयास करते हैं कि फिक्स सीमांकन कैसे कराएं, कैसे करें कि जो है वो वाद विवाद ना हो और लोग जो हैं किसान या जो रैयत हैं वो संतुष्ट हो सकें। तो सबसे पहले जो है फिक्स सीमांकन करने के लिए एक पटवारी या एक अमीन का आवश्यकता पड़ता है। हम लोग अमीन से कांटेक्ट करते हैं, अमीन के पास जाते हैं, उनसे सवाल करते हैं कि किसी एक प्लॉट का हमें जो है फिक्स सीमांकन करना है, उसका नापी करना है। तो वो अमीन साहब जो हैं वो एक नक्शा का डिमांड करते हैं और ज़मीन का जो दस्तावेज होता है, जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसका वो डिमांड करते हैं, वो मांग करते हैं। बोलते हैं कि जो ज़मीन का आपका नापी करना है, जो प्लॉट का फिक्स सीमांकन करना है उसका आप रसीद लाइए, केवाला लाइए, आदि आदि ज़मीन का जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो डिमांड करते हैं। डिमांड करके वो देखते हैं कि आखिर जो है कौन सा प्लॉट का हमको नापी करना है और कैसे नापी करना है। इसको लेकर के डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से जो है वो देख लेते हैं और वो धरातल पे पहुँचते हैं। तो ज़मीन का सीमांकन में मेन चीज़ जो है फोकस दो चीज़ पे करना होता है। पहला होता है आपका नक्शा, दूसरा होता है धरातल। यानी कि नक्शा को और धरातल पर दोनों मिला करके हम लोग जो है फिक्स सीमांकन कर पाते हैं। और फिक्स सीमांकन का जो है फिक्स सीमांकन करने के लिए आप सभी रैयत दर्शक या अमीन साहब लोग जानते भी हैं कि कौन कौन सा औजार का डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ता है। चाहे वो चैन हो, फीता हो, आपका जो है कड़ी गुनिया हो, फीट गुनिया हो, मीटर गुनिया हो या प्रकाल हो, ये सब का आवश्यकता पड़ता है। तो आइए हम चर्चा करने जा रहे हैं फिक्स सीमांकन के ऊपर कि फिक्स सीमांकन कैसे होता है। हम आप सभी दर्शकों तक एक वीडियो पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये आपका कोई मौजा का नक्शा है और इस नक्शा में 402 नंबर प्लॉट आपको दिख रहा होगा। हालांकि प्लॉट बहुत सारे हैं, लेकिन एज फॉर एग्जांपल में हम ले रहे हैं कि 402 नंबर प्लॉट का हमको सीमांकन करना है। इसका जो है खूटा गढ़ी करना है। कोई रैयत आता है, हमसे कॉन्टेक्ट करता है, बोलता है कि 402 प्लॉट नंबर का आप सीमांकन कर दीजिए, खूटा गढ़ी कर दीजिए। चूँकि मेरा ज़मीन जो है गड़बड़ है, हमें गड़बड़ लग रहा है, हम गड़बड़ महसूस कर रहे हैं, तो इसको आप जो है फिक्स कर दीजिए। वो अमीन के पास आता है, कॉन्टेक्ट करता है। तो सपोज लेट मान के चलिए कि 402 नंबर आपका प्लॉट आपको जो है वीडियो में दिख रहा होगा, इसको हमको फिक्स करना है, इसको जो है फिक्स सीमांकन करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे और जब धरातल पर हम लोग पहुँचते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है,
इस पे भी जो है हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे आप सभी रैयतों से, आप सभी दोस्तों से, मित्रों से। तो आइए, सबसे पहले अगर हमको 402 नंबर प्लॉट का अगर हमको फिक्स सीमांकन करना हो तो हम नक्शा में को लेते हैं, नक्शा को लेकर के हम धरातल पे पहुंचते हैं, वहां तक जाते हैं और वहां देखते हैं और नक्शा को भी मिलाते हैं कि नक्शा में जो है हमारा 3 मेढ़ा कहाँ है, 4 मेढ़ा कहाँ है, ये सब हम लोग ढूंढते हैं। सपोज करिए कि अगर किसी भी ज़मीन को अगर आपको फिक्स अगर सीमांकन करना है तो सबसे पहले आपको नक्शा को सेट करना होगा, यानी कि नक्शा को फिक्स करना होगा। मान के चलिए कि नक्शा को हमने नॉर्थ साउथ करके हमने इसको फिक्स कर लिया, इसको हमने नॉर्थ कर दिया, साउथ कर दिया, ईस्ट कर दिया और वेस्ट कर दिया। ये नक्शा मेरा मान के चलिए सपोज सेट हो गया। अब नक्शा को हम सेट करेंगे और 402 नंबर का जो प्लॉट है इसे हमें फिक्स करना है। तो हम लोग करते क्या है कि इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, यानी कि आप इस पोजीशन में या इस पोजीशन में सबसे पहले देखिए नक्शा में कि मेरा 4 मेढ़ा कहाँ है, 3 मेढ़ा कहाँ है, फिक्स सिवाना किधर है। और अगर नक्शा में है तो आप धरातल पे भी देखिए, वहाँ भी जाइए, आप वहाँ वेरीफाई करिए कि हमारा है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसको ढूंढिए, आप 4 पॉइंट से जो है उसे मिलान करिए। अगर आपको मिलता है तभी जा करके आपका जो है 402 पॉइंट जो प्लॉट है इसका आपका जो है फिक्स सीमांकन हो पाएगा। सपोज करिए कि हम जो है इस डायरेक्शन से अगर लेते हैं, मान के चलिए कि आपका ईस्ट से लेते हैं, तो इधर अगर हम लेते हैं तो सपोज करिए कि इधर से लेने के बाद हमको जो है वहाँ के, हालांकि जो है जब हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं धरातल पे तो वहाँ के जो बूढ़ बुजुर्ग होते हैं, जो गार्जियन कैटेगरी के जो लोग होते हैं, जो ज़मीन के बारे में जो अनुभव रखते हैं, जो जानकारी रखते हैं, हालांकि उन लोगों के द्वारा जो है हम लोगों को इंडिकेट भी किया जाता है, हम लोगों को जो है बताया भी जाता है कि यहाँ पे 4 मेढ़ा 3 मेढ़ा है। लेकिन वो लोग को कहने कथनानुसार उन लोग के बातों को तो हम लोग सुनते हैं, लेकिन हम लोग को खुद से वेरीफाई करना चाहिए कि ये सही है कि गलत है। अगर किसी के कहने के बाद अगर आप उस मुस्तकिल को अगर आप फिक्स मान लेते हैं, अगर उस मुस्तकिल से आप फिक्स अगर ले करके चल देते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो गड़बड़ होने का संभावना हो जाता है और नापी गड़बड़ होने का बिल्कुल जो है शंका बना हुआ रहता है। तो सपोज करिए, जिसे मान के चलिए कि आपका जो है हम इस दिशा में अगर देखें तो एक मुस्तकिल, सपोज करिए कि नक्शा ये है, अगर मान के चलिए कि एक मुस्तकिल हमको जो है ढूंढ रहे हैं, इधर 3 मेढ़ा 4 मेढ़ा को अगर हम ढूंढ रहे हैं या मुस्तकिल को अगर ढूंढ रहे हैं, एक मुस्तकिल सपोज करिए कि यहाँ पे आपको मिलता है। सपोज करिए कि ये आपका मुस्तकिल है। अब ये मुस्तकिल अगर है तो इसको हम फिक्स तभी करेंगे, इस दिशा से, इधर से, इधर से, इधर से, इसको भी हम ठोक करके देखेंगे, उसको भी नापी करके देखेंगे कि आखिर ये पॉइंट सही है कि नहीं है। 4 पॉइंट से जो है हर डायरेक्शन से हम इसको मिला करके देख लेंगे। अगर ये पॉइंट अगर हर एक डायरेक्शन से अगर सही है, अगर सही आता है तभी इसको हम फिक्स मानेंगे, अन्यथा फिर हम दूसरा विकल्प देखेंगे, फिर हम इस डायरेक्शन में देखना शुरू कर देंगे, फिर जो है हम नॉर्थ साउथ में देखना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर ये फिक्स अगर आता है तो इस कंडीशन में हम इसको फिक्स मान के चलेंगे, फिक्स कर लेंगे और इसी फिक्स जो है मुस्तकिल से, इसी फिक्स पॉइंट से जो है हम 402 प्लॉट का जो है सीमांकन करना शुरू करेंगे। तो सपोज करिए कि ये आपका जो है फिक्स जो है आपका ये मुस्तकिल है, इसका नाम हम कुछ देना चाहेंगे। इसका नाम जो है फिक्स मुस्तकिल का नाम हम अभी ए दे देते हैं आप लोगों को समझने के लिए। मान के चलिए कि हमने ए नाम दे दिया। अब इधर मुस्तकिल फिक्स हो गया। अब क्या करेंगे कि इसी से जो है 402 का हम किसी भी एक कोना पे आएंगे। सपोज करिए बहुत सारे कोना है, कोना यहाँ पे दिख रहा होगा, कोना यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा। हम किसी एक कोना पे यहाँ पे जो है पहुँचने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे और जो है सो सीमांकन करने का जो है वो प्रयास करेंगे। तो इस पोजीशन में, इस डायरेक्शन में तो आपको एक मुस्तकिल जो है मिला, लेकिन आपको जो है सेम अगर कहें तो वेस्ट साइड में भी आपको चलना होगा, इस साइड में भी चलना होगा और इस साइड में भी देखना होगा कि हमारा जो है इस पोजीशन में या इस भाग में जो है हमारा कहाँ पे जो है मुस्तकिल है। अगर मुस्तकिल अगर यहाँ पे आप नहीं फिक्स करते हैं और अगर किसी एक पॉइंट से आप नापी करके 402 का अगर सीमांकन कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत है। आपको 3-4 पॉइंट से जो है पहले सेटिस्फाइड होना होगा, आपको नापी करना होगा, तब जा करके जो है आप उसे फिक्स कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी भी ज़मीन को अगर आपको सीमांकन करना हो तो उसके अगल बगल में जो भी प्लॉट है, जैसे 402 में अगर आप देखिएगा तो 100 प्लॉट है, 601 है, 430 है, 502 है, तो इन सब रैयतों को पहले तो इन्फॉर्म होना चाहिए, उन्हें जानकारी होना चाहिए कि हम जो है फलाना प्लॉट का सीमांकन करा रहे हैं, आप वहाँ पे उपस्थित रहिए, आप वहाँ पे पहुँचिए, आपका उपस्थिति अनिवार्य है, आप वहाँ पे देखिए कि नापी कैसे हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वही आगे चल करके जो है
कुछ गड़बड़ होने का संभावना होता है। लोग जो हैं झगड़ा विवाद करने लग जाते हैं कि अमीन आया तो हमें जानकारी क्यों नहीं हुआ। ये सब लोगों पे जो है चर्चा परिचर्चा होने लगता है। तो इस सबसे बचने के लिए जो है अगल बगल के कम से कम रैयत को आप जानकारी दीजिए और उन्हें जो है वहाँ पे बुला लीजिए और उनको उपस्थिति में जो है सब नापी होना चाहिए, तो बेहतर रहेगा। तो आइए इस पोजीशन में अगर हम पहुँचते हैं, इस डायरेक्शन में अगर आते हैं, तो यहाँ भी जो है एक हम फिक्स मुस्तकिल जो है खोजने का प्रयास करेंगे। सपोज करिए कि ये मुस्तकिल जो है आपका फिक्स है, ये पॉइंट, चूँकि हमने इस पॉइंट को हर एक तरीका से मिलाया, 4-5 पॉइंट इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, हर एक प्रकार से जो है इसे मिला करके हम वेरीफाई हुए। हमको जो है ये मुस्तकिल अगर समझ में आया कि नहीं ये सही है, इस मुस्तकिल से जो है हमारा नापी हो सकता है, या हम क्लियर सेटिस्फाइड हैं कि ये पॉइंट सही है, तो यहाँ से आप जो है 402 का आप नापी कर सकते हैं। सपोज करिए कि ये मुस्तकिल को हमने फिक्स मान लिया, तो ये मुस्तकिल का नाम हम दे देते हैं बी। इस मुस्तकिल का नाम हमने बी दे दिया। अब क्या है कि इस डायरेक्शन में आपका एक मुस्तकिल मिल गया और इस पोजीशन में आपका एक मुस्तकिल मिल गया। तो अब इस दोनों पॉइंट से हम चलेंगे और 402 का किसी एक कोना को जो है हम फिक्स करने का प्रयास करेंगे। तो आइए 402 जो प्लॉट है उसका कॉर्नर हम इसको सपोज करिए कि इसको ले लेते हैं। इसका नाम जो है अभी हम सी दे देते हैं। अब ये आपका सी हो गया। ये जो आपका यहाँ पे जो आर है या जो आपका पॉइंट है 402 का, यहाँ पे हमको जो है इसको देखना है जांच करके कि ये जो है मैच करता है कि नहीं करता है, क्योंकि आपको जो है 402 का फिक्स सीमांकन करना है। तो सपोज करिए कि अगर हम ये जो आपका ये मुस्तकिल बी है, इससे जब हम चले सपोज करिए, तो चलते 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 हमें जो है 402 का जो है इस कॉर्नर पे पहुंचना है, यहाँ पे पहुंचना है सी के पास। लेकिन स्थिति कंडीशन ऐसा हो जाता है कि नक्शा में जब हम नापी करते हैं तो सपोज करिए कि 440 कंडी बता रहा है कि आप जो हैं बिंदु बी से या आप जो है मुस्तकिल बी से आप चलिए सी के पास, तो 440 कंडी आपका नक्शा बता रहा है। तो 440 जब हम धरातल पे चल रहे हैं तो ये स्थिति हो जा रहा है कि ये सी पर न ला करके ये पीछे ही रह जा रहा है, यानी कि जो है कुछ इरर आना शुरू हो गया, वो बैक ले रहा है, 10 कंडी, 5 कंडी, 15 कंडी, 20 कंडी पीछे रह जा रहा है। तो अब क्या करेंगे कि इस स्थिति में इस पॉइंट को जो है यहाँ पे हम दागी लगा करके छोड़ देंगे, या एक पत्थर वगैरह रख करके एक निशाना बना करके, एक निशानी दे करके इसको जो है हम वहीं पे छोड़ देंगे। अब चलेंगे इस डायरेक्शन में, और जब इस डायरेक्शन में चलेंगे तो ये हमारा जो है मुस्तकिल ए यहाँ पे फिक्स है। अब यहाँ से हम जो है पॉइंट सी तक आएंगे, यानी कि इस आर तक आएंगे, इस रैयत का जो आर है यहाँ तक हम पहुँचेंगे। जब हम यहाँ से चलते हैं तो हम लोग किसी भी प्रकार का जो भी नापने का जो यंत्र होता है, जो मशीन होता है या जो औजार होता है, उससे हम नापी कर सकते हैं। चाहे वो आप टेप से नापें या आप जरीब से नापें, आप नाप सकते हैं। जब हम लोग यहाँ से चलते हैं तो चलने के क्रम में सपोज करिए कि ये जो है आपका 680 कंडी हुआ। अब 680 कंडी का जब हम सफ़र किए, चैन को जब हम चलाए, तो ये देखने को मिला कि ये जो है सी तक नहीं पहुँच पाया, बल्कि जो है ए भी पीछे ही रुक गया। यानी कि नक्शा में जब हम नापी किए, गुनिया और प्रकाल के माध्यम से जब यहाँ से यहाँ तक अगर हम नापी किए तो 680 कड़ी आया, लेकिन 680 कड़ी में जो है ना आपका बिंदु सी जो है वो मैच नहीं कर रहा है, सी पर नहीं पहुँच पा रहा है। इधर से अगर हम जरीब को दौड़ा रहे हैं, इधर से अगर हम जरीब को नापी कर रहे हैं, जरीब के द्वारा नापी कर रहे हैं, तो 440 कड़ी पे ही बिंदु सी नहीं मैच कर रहा है, इधर से भी जो है पीछे रह जा रहा है। तो अब इसमें हो क्या रहा है कि सपोज करिए कि यहाँ पे जो है एरर क्रिएट हो रहा है। अब जब नापी हम कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है एरर जो है क्रिएट हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। अब प्रॉब्लम आ रहा है तो सपोज करिए कि ये जो है 10 कड़ी या 20 कड़ी का, जैसे समझ लीजिए 20 कड़ी का एरर आ रहा है। अगर 10 कड़ी अगर इधर से भी चलेंगे या 10 कड़ी इधर से चलेंगे तो आपका जो है बिंदु सी या जो आपका आर जो है सी वो फिक्स हो जाएगा। लेकिन जो है 20 कड़ी पीछे रह जा रहा है या आगे हो जा रहा है, कंडीशन ऐसा आ जा रहा है। ये जो बीच का एरर जो 20 कड़ी आ रहा है, अगर ऐसा कंडीशन अगर हो जाता है और अमीन साहब अगर धरातल पे ज़मीन को अगर नाप रहे हैं तो जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं और जो है घबराहट महसूस करने लग जाते हैं कि आखिर जो है इस परिस्थिति में अब हम क्या करें, इससे इस उलझन से हम कैसे निकलें। तो उस स्थिति में करते क्या है ना कि कुछ ऐसे अमीन होते हैं जो हालांकि काफ़ी अनुभवी नहीं होते हैं, वो करते क्या हैं कि 10 कड़ी इस रैयत को दे देते हैं और 10 कड़ी जो है बगल वाले रैयत को दे देते हैं, यानी बगल वाले प्लेट को मैनेज कर देते हैं
और 10-10 कड़ी दे करके और उसको फिक्स मान करके आरी गाड़ करके अब फिक्स सीमांकन कह करके चल देते हैं। लेकिन अगर ऐसा आप करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? अगर 2, 4, 5 कंडी तक का अगर डिफरेंस रहेगा, 2, 4, 5 कंडी तक का अगर मान के चलिए कि प्रॉब्लम अगर क्रिएट होगा, तो उस परिस्थिति में, उस स्थिति में जो है आप बिल्कुल वैसे करके फिक्स कर सकते हैं और आप सीमांकन कर सकते हैं। आर को आप गाड़ सकते हैं, खूटा गड़ी आप जो है बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन 2, 4, 5 कड़ी रहे तो अगर 10, 15, 20, 25, 30 कड़ी का अगर डिफरेंस आवे या अगर उतना का अगर इधर अगर आपको देखने को मिले, तो उस परिस्थिति में हमें और आपको कतई ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसको से फाइट करने के लिए जो इधर हो रहा है 20 कंडी का, इससे हमको कैसे सोल्यूशन इसका निकालना होगा, इसका क्या नियम कानून है, इसी पे तो आज चर्चा करना है कि आखिर जो है हो रहे फिक्स सीमांकन में जो करेक्शन आता है, जो गलतियां होता है, उससे कैसे हम जो है निकलें और उससे कैसे हम लड़ें और जो है रैयत का जो प्लॉट होता है उसको हम फिक्स सीमांकन करके और उन्हें संतुष्ट करें। आज इसी मुद्दे पे तो बात करना है। अब जो है ज़मीन का जब हम लोग नक्शा पे धरातल पर जब हम लोग नापी करते हैं तो 3 जो है कंडीशंस आता है। 3 कंडीशंस आज जो है 3 कंडीशन जो आता है वो हम आपको बताना चाहेंगे। कंडीशन नंबर 1 पे हम आना चाहेंगे। सपोज करिए कि ये जो है कंडीशन नंबर 1 क्या आता है। सपोज इसी को हम उठाते हैं जो आपका नक्शा में दिख रहा है, एग्जाम्पल में हम इसी को आपको जो है ले करके आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। सपोज करिए कि एक जो है आपका मुस्तकिल ए जो है वो फिक्स है, दूसरा मुस्तकिल जो है बी है, ए भी फिक्स है। जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, दोनों फिक्स है। और जो है हमें एक आर यहाँ पे जो है आपका सी है, एक प्लॉट है, सपोज दैट ये एक प्लॉट है और इसी को हमको जो है फिक्स करना है, इस प्लॉट को। तो हम अगर मुस्तकिल जो है आपका या जो 3 मेढ़ा या 4 मेढ़ा होता है, अगर उससे अगर हम चलते हैं तो हम सी तक पहुँचते हैं। और इधर से अगर हम चलते हैं, ए से अगर यहाँ पे पहुँचते हैं तो सी तक पहुँचते हैं। अगर ये दोनों मुस्तकिल से, ये जो फिक्स मुस्तकिल है, अगर दोनों फिक्स मुस्तकिल से अगर ये पॉइंट या बिंदु जो सी है अगर ये मैच कर जाता है, अगर ये आर अगर फिक्स अगर हो जाता है, तो आप आसानी से जो है फिक्स मुस्तकिल कर सकते हैं। आप आसानी से जो है खूटा गाड़ी करके निकल सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग नापी करते हैं, सपोज करिए कि यहाँ से हमने 8 जरीब चला, इधर से हमने 700 कड़ी यानी कि 7 जरीब चला और पॉइंट सी पर एकदम बिल्कुल फिक्स पहुँच गया। और जब फिक्स मिल गया, इधर से चले तो सी पर फिक्स हो गया और बी से चले तो सी पर फिक्स हो गया। अगर ये फिक्स हो गया तब तो सीमांकन करना बिल्कुल आसान हो गया, बिल्कुल इजी है। आप खूटा गाड़ी करिए आसानी से, क्योंकि ये बिंदु अगर फिक्स हो गया तो आप इससे इसको भी फिक्स कर सकते हैं, इससे इसको भी फिक्स कर सकते हैं, इधर भी फिक्स कर सकते हैं। ये तो आसान है और ये बहुत सारे अमीर लोग जो है अगर ऐसा मिल जाता है तो बिल्कुल आसानी से कर भी लेते हैं। लेकिन कंडीशन नंबर 2 में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, तो चलिए कंडीशन नंबर 2 पे जो है हम बात करने का प्रयास करते हैं। कंडीशन नंबर 2 के बारे में बता रहे हैं। जब हम लोग जो है सर्वेयर का काम करते हैं, जब जमीन नापी का काम करते हैं, तो सीमांकन में जो है कंडीशन नंबर 2 क्या आता है जो है, इस पे हम आप सभी दर्शकों को जो है चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सपोज करिए कि एक जो है आपका फिक्स मुस्तकिल आपका बी है और जो है कोई एक फिक्स मुस्तकिल ए है, यानी कि कोई फिक्स मुस्तकिल ए है, दूसरा जो है फिक्स मुस्तकिल बी है और हमको जो है सी पॉइंट पे पहुंचना है, यानी कि ये ज़मीन का फिक्स आर भी है। पहले से ऑलरेडी जो है ये आर को फिक्स किया हुआ है और विवाद जो है यहीं पे है, झगड़ा यहीं पे हो रहा है और इसी जो है आर को हमें फिक्स करना है। तो कंडीशन नंबर 2 में क्या आता है, जब पटवारी लोग या अमीन लोग जब धरातल में पहुंचते हैं, जब ज़मीन को नापी करते हैं, तो मामला ये वहाँ पे देखने को आता है कि जब फिक्स जो है मुस्तकिल ए से चलते हैं और जब सी तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, जब चैन या फीता को चलाते हैं, जरीब को चलाते हैं, सपोज करिए कि फिक्स जो है मुस्तकिल ए से हमने चैन को चलाया, सी तक हमें पहुंचना है। हालांकि जो है सी तक पहुंचने में जब हम गुनिया पड़काल के माध्यम से जब नक्शा पर जब नापी कर रहे हैं तो जो है 440 कंडी बता रहा है, 440 कंडी। तो हम जो है फिक्स मुस्तकिल ए से चल रहे हैं और हमें सी तक पहुंचना है और कै कंडी चलना है, 440 कंडी चलना है। चूंकि गुनिया प्रकाल के माध्यम से नक्शा का हमने नापी कर लिया है। जब 440 कंडी जब हम चल रहे हैं तो यहाँ से चैन को जब चलाना शुरू किए तो
देखने को ये मिला अंतिम में कि 440 जो है यहीं पे ला करके रुक जा रहा है, यानी कि आपका जो है सी तक नहीं पहुंच पाया, जो बिंदु सी है वहां तक नहीं पहुंच पाया, बल्कि 440 जो है पीछे में ही ला करके रुक गया। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है दागी वगैरह लगा देंगे, पत्थर को रख देंगे या कोई एक निशान जो है वहाँ पे बना देंगे, ताकि जो है हमें याद रहे कि 440 का जो हम नापी किए थे तो यहाँ तक पहुँचा था। अब क्या करेंगे कि सेम जो है अपोजिट डायरेक्शन में आप चलेंगे, इधर चलेंगे, यानी बी की ओर चलेंगे। जो मेरा मुस्तकिल जो बी जो फिक्स है उधर चलेंगे और वहाँ से जो है ना हम यहाँ पे चैन को चलाना शुरू करेंगे या टेप को चलाना शुरू करेंगे। सपोज करिए कि अब यहाँ से हमने चैन को चलाना शुरू किया, जरीब को चलाना शुरू किया, चलाते चलाते यहाँ तक पहुँचे, हमको सी तक पहुँचना है। लेकिन देखने को ये मिला कि जब हम फिक्स मुस्तकिल जब बी से चले थे और सी तक आने में जब हम नक्शा में गुनिया प्रकाल के माध्यम से जब नापी किए तो हमें जो है 640 कंडी बताया। लेकिन जब हम धरातल पर 640 नाप रहे हैं, जब इस पे हम चैन को दौड़ा रहे हैं तो 640 जो है ना यहीं पे आपका जो है एंड कर जा रहा है, यहीं पे लास्ट कर जा रहा है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि जो अमीन साहब लोग होते हैं वो घबरा जाते हैं, जो मजबूत स्ट्रोंग जो अमीन नहीं होते हैं, जो सही से जो है सीमांकन नहीं कर पाते हैं, तो वैसे लोग जो हैं घबरा जाते हैं, वो टेंशन में हो जाते हैं और जो है बिल्कुल सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर जो है इस कंडीशन में हम करें तो क्या करें। चूंकि जो है मेरा 440 में यहाँ पे पहुँचा और 640 में इधर रह गया, अब ये बीच का जो मार्जिन है, जो एरर आ रहा है, इस पे कैसे किया जाएगा। तो इसी को तो कहते हैं करेक्शन। इसी पे तो हम आज बात करेंगे कि जो गड़बड़ियाँ हो रही है, जो एरर आ रहे हैं, इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, इससे कैसे हमको लड़ना है, इससे कैसे निदान करना है, कैसे इससे हम बाहर निकलेंगे, इसी के बारे में तो आज हमें बात करना है। तो आइए हम आप लोगों को जो है बताने का प्रयास करते हैं कंडीशन 2 के बारे में। जैसे मान लीजिए कंडीशन नंबर 2 जो है ये यहाँ पे पहुँचा, तो जो एरर आया, जो बीच में जो एरर बता रहा है, जो गलतियाँ हो रही है, जो पॉइंट सी तक नहीं जो है पहुँच पाया, सपोज करिए कि ये 20 कंडी का जो है एरर आ रहा है, यानी 20 कंडी जो है गड़बड़ हो रहा है। अगर 10 कंडी इसको और बढ़ा दें या अगर 12 कंडी इसको बढ़ा दें और 8 कंडी उसको बढ़ा दें तो पॉइंट सी मैच कर जाएगा, और जब मैच कर जाएगा तो सीमांकन करना आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन में अब करें तो क्या करें, तो इसके बाद भी हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, इसको हम सॉर्ट आउट करके आपको दिखाएंगे, हल करके दिखाएंगे कि असल पे कैसे नापें। अब कंडीशन नंबर 3 में आइए, लास्ट कंडीशन नंबर 3, इसको कैसे क्या आता है कंडीशन नंबर 3 में। सपोज करिए कि आपका जो है एक मुस्तकिल जो है ए है और दूसरा मुस्तकिल जो है आपका बी है, ये आपका ए है और ये आपका जो है बी है, और ये पॉइंट आपका सी है। सेम जो ऊपर में हम कंडीशन नंबर 1 और 2 में जो दिखा रहे हैं वो आपको 3 में भी हम दिखा रहे हैं। सपोज करिए कि हमने फिक्स मुस्तकिल जो है ए से चलना शुरू किया और हमें जो है सी तक पहुंचना है। जब सी तक हम पहुंच रहे हैं, जब चैन को चला रहे हैं, तो यहाँ पे बता रहा है, सपोज करिए कि 520 कंडी चलिए तो सी पर आप पहुंच जाइएगा। नक्शा बता रहा है, नक्शा में जब हम नापी कर रहे हैं गुनिया प्रकाल से तो 520 कंडी बता रहा है। तो पॉइंट ए से या मुस्तकिल ए से जब हम सी तक पहुंच रहे हैं तो 520 कड़ी बताया, 520 कड़ी। तो जब 520 कड़ी हम चैन को चला रहे हैं ना, तो ये क्या कर रहा है, ये जो है मुस्तकिल ए जो है वो सी को क्रॉस कर जा रहा है, यानी कि सी को पार कर जा रहा है, उस डायरेक्शन में चल जा रहा है। तो अब जो है वहां पे भी हम दागी लगाएंगे जहां पे क्रॉस कर गया। अब घबराना नहीं है कि अगर पॉइंट सी से क्रॉस कर गया, बिंदु सी को पार कर गया तो घबरा जाएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप घबराइए बिल्कुल नहीं। बिल्कुल इसका जो है हल होगा, और कैसे होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो अब क्या करेंगे कि हम जो है मुस्तकिल बी के पास चलेंगे, जो आपका ये मुस्तकिल है ना वो बी के पास चलेंगे, यहाँ से हम चैन को लेंगे। तो सपोज करिए कि यहाँ से जब हम जरीब चलाना शुरू किए, अब पॉइंट सी तक हमको पहुँचना है। जब इधर से अगर हम नापी शुरू किए तो 600 कंडी बता रहा है, यानी 6 जरीब बता रहा है। गुनिया प्रकाल जब लगा रहे हैं नक्शा पे तो 6 जरीब बता रहा है, 600 कड़ी बता रहा है। तो जब हम 600 कड़ी आ रहे हैं ना, तो ये जो है ना सी को इस पार यानी क्रॉस कर दे रहा है, यानी कि यहाँ पे आ जा रहा है। सपोज करिए इसका नाम C1, इसका नाम C2 रख दीजिए। यहाँ भी जो है एरर देखने को मिल रहा है, यानी कि जब कंडीशन ऐसा हो जा रहा है कंडीशन नंबर 3 में कि जब हम चैन को चला रहे हैं ना तो ओवर क्रॉस कर जा रहा है। ओवर क्रॉस यानी कि इधर से चल रहे हैं तो इधर आ जा रहा है,
इधर से चल रहे हैं तो इधर क्रॉस कर जा रहा है, और जो बिंदु सी है, जो आर जो हम सी माने हैं, वो बीच में रह जा रहा है, और यहाँ भी एरर देखने को मिल रहा है। तो इस कंडीशन में लोग और घबरा जाते हैं कि आखिर जो है ये कैसे होगा, जो कि सेम अपोजिट डायरेक्शन में जब हम ले रहे हैं तो ओवर क्रॉस कर जा रहा है, यानी कि दोनों बिंदु जो है पार कर जा रहा है। तो इस सब का हल कैसे निकालेंगे, इस पे ही तो बात करना है आज ना। तो यहाँ पे भी जो है आपका एरर देखने को मिला। सपोज करिए ये देखिए, ये आपका जो बीच का जो मार्जिन आ रहा है, ये जो ज़मीन है, ये एरर देखने को मिल रहा है। सपोज करिए कि ये 10 कड़ी का मिल रहा है, ठीक है, या 20 कड़ी का, इसको भी लेके चलिए। सपोज करिए कि ये आपका जो है 20 कड़ी है। तो इससे से कैसे हमको बाहर निकलना है, कैसे हम हल करके जो है यहाँ से निकलेंगे, और कैसे जो है फिक्स सीमांकन करेंगे और खूंटा गड़ी करेंगे, आर को फिक्स करेंगे, और रैयत जो है, जो आपका रैयत का जो प्लॉट जो हम फिक्स कर रहे हैं उसको फिक्स करेंगे, और अगल बगल के जो रैयत है उन्हें संतुष्ट भी करेंगे। तो आइए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं। सपोज करिए कि कंडीशन नंबर 1 है, वो तो बिल्कुल ईजी है, वो तो आसान है। कंडीशन नंबर 2 पे हम आते हैं। अगर ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, 2 3 दोनों सेम है, 2 3 दोनों सेम है, बस एक जान गए तो तीसरा भी आप जान गए। अगर ऐसा प्रॉब्लम अगर क्रिएट होता है तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि जो हमने ए मुस्तकिल ए से और बी से जो चला है, तो दोनों का जो हमने नापी किया, जो हमने चैन को दौड़ाया, जो चैन चलाया, दोनों को पहले ऐड करेंगे। तो ए से हम सी तक चले थे, तो कितना चले थे, सपोज करिए 440 कंडी चले हैं, और बी से जब सी चले थे तो कितना चले हैं, 640। दोनों को ऐड कर देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, 0 हो गया, 4 4 8 हो गया, और 6 4 10 हो गया, यानी कि 1080 कंडी टोटल हमारा दोनों करके, दोनों का जो है, दोनों डायरेक्शन को मिला करके हमारा ऐड जो है 1080 आया। तो अब इसको क्या करेंगे, अब हमको देखना ये है, नक्शा पे आइए, 440 जो है हमको इस प्लॉट का नापी करना है, हमको इधर देखना है, इसको फिक्स करना है। इधर का तो प्लॉट का हम नापी नहीं कर रहे हैं, हम तो इधर कर रहे हैं। अगर हमको इसको देना है या इसको अगर फिक्स सीमांकन करना है, इसका प्लॉट का अगर फिक्स करना है, तो हम इस वाले भाग को लेंगे। अगर आप इसको नहीं, अगर इसको भी लेते हैं तो भी फिक्स होगा। किसी अगर एक को लेते हैं तो आपका जो है निश्चित तौर पे जो है आप इससे बाहर हल करके निकल सकते हैं। तो 440 जो है उसको हम लेते हैं। तो हम करेंगे क्या, लिख देंगे 440 डिवाइडेड बाई 1080 गुना 20। अब जो ये 440 था, हमने जो चैन चलाया था नक्शा पे और धरातल पे, वो वाला है 440 कंडी वहां पे लिख दिए। और जो दोनों जोड़ करके, ये जो दोनों आया था 640 और 440, जो ये दोनों आया था, उसको जब हम जोड़े तो हमारा 1080 आया, और ये जो डिफरेंस आया, जो एरर आ रहा था, वो 20 कंडी का आ रहा था, हमने उसको लिख दिया। तो अब इसको जो है हम कैलकुलेट कर देंगे, 0 से 0 कट गया आपका, तो आ गया कितना, 440 डिवाइडेड बाई 108 गुना 2। चलिए मोबाइल से कैलकुलेटर से कर लेते हैं कितना आ रहा है इसका कैलकुलेशन करने के बाद। तो ये आपका जो है बता रहा है 440 डिवाइडेड बाई 108 गुना 2 कर देते हैं, तो 8 कंडी बता रहा है आपका, यानी कि 8.14। तो 8 कंडी इसको हम फिक्स मान लेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है 8 कंडी बताया। यानी कि अगर अब नक्शा पे आइए और धरातल पे, जो नक्शा है वो धरातल भी है, चूंकि नक्शा से नापे तो धरातल पे वही दिखाना है आपको। तो अब जो है यहाँ पे पहुँचते हैं। अगर 440 अगर हम लिए, यानी कि इस डायरेक्शन से अगर इस प्लॉट के जो आर है उसे अगर हमको फिक्स करना है, तो ये 440 है, इस तरफ जो है आपको कितना बढ़ाना है, 8 कंडी। सपोज कर यहाँ पे एंड हो रहा था, इसको 8 बढ़ा देंगे, और उधर से जो हम चले थे उस प्लॉट वालों को कितना बढ़ा देंगे, 12 बढ़ा देंगे। तो 20 कंडी का डिफरेंस था, तो एक तरफ 8 बढ़ा दिए, एक तरफ 12 बढ़ा दिए। अब अगर आप ऐसा करते हैं तो वहाँ पे विवाद क्रिएट होता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है, रैयत लोग झगड़ने लगते हैं, कामिन साहब हमको 8 दे दिए, उनको 12 दे दिया, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये कंडीशन खड़ा होता है कि आप किधर से कितना जरीब चले हैं। आप देखिए इधर से 680 चले हैं या 640 चले हैं, तो इधर से 440 चले हैं, तो कम बेसी तो आप चैन को भी चलाए हैं ना, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ना, अनुपातिक तौर पे आपका जो है ये भी बटेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है
कि एक को आप 12 कड़ी दे दीजिए, दूसरा को आप 8 कड़ी दे दीजिए और आप फूटा गड़ी करके और निकल जाइए। ऐसा भी करना गलत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी फिक्स नहीं हुआ। हाँ, ये है कि 402 जो प्लॉट है उसका फिक्स पॉइंट तो हुआ, उसको हम फिक्स मान लिए और उसी फिक्स पॉइंट से जो है हम इस रैयत का जो है फिक्स सीमांकन कर देंगे। लेकिन जो 12 कड़ी और 8 कड़ी का जो झंझट आ रहा है, तो आपको ये भी देखना है कि जब हम इस मुस्तकिल से जब चले हैं तो कितना प्लॉट को, कितना रैयत का प्लॉट को हम लांग करके वहाँ पे पहुँचे हैं, कितना जो है प्लॉट को क्रॉस करके वहाँ पे पहुँचे हैं। या इधर से भी अगर आप देखेंगे तो 4-5 प्लॉट इधर से भी क्रॉस किए हैं, इधर से भी आप लांगे हैं। तो क्या करना होगा कि ये सभी प्लॉट को थोड़ा थोड़ा 1-2 कंडी मैनेज करके चलना होगा, तब जा करके जो है आपका ये फिक्स बैठेगा। अगर हल्का फुल्का का अगर एरर आ रहा है, अगर डिफरेंस 2, 4, 5 कड़ी तक का अगर आ रहा है, तो आप उस कंडीशन में बिल्कुल दोनों रैयत को संतुष्ट कर सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर 10, 20, 50 कंडी का अगर डिफरेंस आ जाए, उस कंडीशन में आप जो है हर एक प्लॉट के रैयत को आपको फिक्स करना होगा, हर एक प्लॉट के रैयत को जो है संतुष्ट करना होगा और हर एक जो है प्लॉट का जो आर है उसको आपको देख करके उसको मैनेज करना होगा, ताकि जो है 402 नंबर का सीमांकन सही हो सके। तो आप सभी दर्शकों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, चूँकि हमने प्रयास किया आप सभी दर्शकों तक एक वीडियो पहुंचाने के लिए, चूँकि हम गांव देहात से बिलोंग करते हैं और गांव देहात में काफ़ी जो है वाद विवाद देखने को मिल रहा है ज़मीन को विवाद को लेकर के। तो आप सभी दर्शकों को ये मेरा वीडियो कैसा लगा, हमारे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप अमीन से संबंधित या ज़मीन से संबंधित अगर कोई और जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप ज़मीन अमीन का जो है कोर्स करना चाहते हो, या आप जो है लैंड जो है सर्वेयर बनना चाहते हो, ज़मीन का नापी करना सीखना चाहते हो, तो आप हमसे निश्चित तौर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो है वीडियो में एक मोबाइल नंबर चल रहा होगा 7992293242। इस नंबर पे जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, करके संपर्क कर सकते हैं। या ज़मीन संबंधित अगर कोई भी समस्या अगर आपको हो रहा हो तो आप समस्या का सॉर्ट आउट के लिए, निदान के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।